हेलो दोस्तों, टॉपर स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स का अध्याय 2 का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन करेंगे जो परीक्षा में हमेशा से पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पहला प्रश्न को देखते हैं। विभव प्रवणता बराबर होते, आखिर विभव प्रवणता जो है किन के बराबर होता है? तो वह जो होता है dV/dx के बराबर होता है। तो इसका आंसर सी सही होगा, क्योंकि विभव को भी द्वारा सूचित किया जाता है। तो भी का जो डेरिवेटिव होगा वह dV/dx हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आखिर धारिता और संधारित्र के बीच जो संबंध है वह क्या है? तो उसके बीच जो सूत्र बनेगा वो है एप्सिलॉन 0/a। इसका जो है संबंध है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बिंदु आवेश Q से दूरी r पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? सबसे पहले हम जानते हैं कि विभव का जो सूत्र होता है वह क्या होता है। तो विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q और बट्टा में R होता है। तो आखिर हम जो देखेंगे ये ऑप्शन किस में है? तो यह ए में है, इसलिए इसका आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। यदि त्रिज्या कैपिटल R हो तब पृथ्वी की धारिता कितना होगी? सबसे पहले हम जानते हैं धारिता कैपेसिटर का जो फार्मूला सी का जो फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R होते हैं। लेकिन यहाँ जो है त्रिज्या जो है कैपिटल R है, इसलिए इसका फार्मूला हो जाएगा पाई एप्सिलॉन इनटू कैपिटल R होगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। विद्युत विभव बराबर होता है। सबसे पहले हम जानेंगे विभव का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं विभव का जो सूत्र होते हैं, विद्युत विभव का जो सूत्र होते हैं, विभव बराबर होता है, विभव का जो सूत्र होता है वह होता है कार्य बट्टे आवेश, मतलब W/Q। इसलिए इसका जो आंसर होगा वह बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक फैराडे बराबर होता है, आखिर एक फैराडे कितने के बराबर होता है? सबसे पहले हम जानेंगे एक फैराडे का जो मान होता है वह फैराडे आखिर मात्रक किसका है? तो फैराडे धारिता का मात्रक है। तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? तो आवेश बट्टा विभव होता है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। विभव का वोल्ट भी होता है। तो यहाँ पर जो सूत्र बनेगा कूलम इनटू वोल्ट, ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी भी इन्वर्स हो जाएगा, तो इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। एक आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा कितना होती है? तो सबसे पहले जानते हैं स्थिति ऊर्जा को U द्वारा सूचित किया जाता है। इसका जो सूत्र होगा 1/2 हो जाएगा और सी भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होते हैं। सबसे पहले जानेंगे विद्युत विभव और द्विध्रुव से बना सूत्र या संबंध होता क्या है। तो विभव और विद्युत द्विध्रुव से संबंधित सूत्र जो होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा बट्टा में R² हो जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है सिर्फ दूरी और विभव में समानुपाती पूछा है। तो इसका मतलब है ये जो समानुपाती होगा 1/R² के समानुपाती होगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। एक स्टेट कूलम आखिर कितने के बराबर होता है? एक स्टेट कूलम कितने के बराबर होता है? सबसे पहले हम जानेंगे आखिर एक स्टेट कूलम होता कितना है। तो एक स्टेट कूलम का जो शुद्ध मान होता है वह होता है 1/2997
9924580 होता है। लेकिन इतना होता है, लेकिन इसका जो मान जो होता है वह लगभग में, अगर इसको भाग दिया जाता है तो इसका लगभग का मान होता है 3.34 गुने 10 पर पावर जो होता है वह -10 होता है। इसका मान जो जब भाग देने के बाद होता है इतना आता है। लेकिन इतना होता है, लेकिन जब इसको हम हल करेंगे तब यहाँ से पता चलता है इसका जो मान 3.34 गुने 10 पर पावर जो -10 है, इसको जब हल करेंगे तब देखिए, अगर हम 10 से इसको नीचे भाग देंगे तो ऊपर 10 से गुना भी करना पड़ेगा, 10 से उधर गुना करना पड़ेगा। तो इसका जो है जब हम भाग 10 से देंगे तो ऊपर 10 से गुना करेंगे, उसके बाद जो निकल के आएगा 3.34 गुने 10 पर पावर जो है -10 और +1 हो जाएगा, क्योंकि 10 का पावर 1 होता है और नीचे में 10 रहेगा। फिर इसका जो है हम हल करेंगे, तो हल करने के बाद 3.34 गुने 10 पर पावर यहाँ हो जाएगा -9 हो जाएगा, और जब बट्टा में 10 होगा। अब इसका जब हम हल करेंगे तो हल करने के बाद हमको क्या प्राप्त होगा, तो हल करने के बाद 0.3 प्राप्त होगा, 3 और 4 प्राप्त होगा, और गुने 10 पर पावर -9 प्राप्त होगा, 10 पर पावर -9 प्राप्त होगा। अब देखिए 0.33 आखिर इसमें जो है किस ऑप्शन को भाग देने से आएगा, तो हम जानते हैं यह डी ऑप्शन को अगर 1/3 को भाग दिया जाए तो 0.33 आता है। यहाँ तो पावर 10 पर पावर माइनस सही है, तो इसलिए इसका जो है ओरिजिनल जो आंसर होगा 1/3 गुने 10 पर पावर -9 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर त्रिज्या के गोलाकार चालक को Q आवेश दिया जाता है। Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। सबसे पहले जानिए, आर त्रिज्या का गोलाकार चालक है और इस पर आवेश जो है, इस पर Q आवेश दिया जाता है, और Q आवेश वाले कण को अगर इस केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में, इस केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वह क्या होगा, तो वह जो होगा कार्य कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब चालक के पृष्ठ पर आवेश है तो यहाँ पर सभी जगह आवेश फैल जाता है, तो यहाँ पर कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वह शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य क्या होगा। देखिए, जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है, यदि लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाएगा तो वहाँ पर कार्य कुछ भी नहीं होगा, तो इसका जो कार्य का जो मान होगा वह शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो आप लोग को हम बताए हुए हैं वोल्ट प्रति जो मीटर होता है वह विद्युतीय क्षेत्र के बराबर होता है, जो हम फर्स्ट जो चैप्टर में बताए हुए थे। आखिर वोल्ट बट्टा मीटर किसका मात्रक होता है, तो विद्युत क्षेत्र का होता है। जैसे विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है E बराबर क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। न्यूटन प्रति क्या होता है, कूलम होता है विद्युत क्षेत्र का। यदि हम न्यूटन प्रति कूलम में यदि मीटर ऊपर भी गुना कर दिया जाए और नीचे भी गुना कर दिया जाए, जब ऊपर गुना करेंगे तो नीचे गुना करना पड़ेगा। अब देखिए, ऊपर आ गया न्यूटन मीटर बट्टा C और इधर मीटर हो गया। न्यूटन मीटर को हम जो है जूल कहते हैं, जूल प्रति कूलम हो गया और यहाँ मीटर हो जाएगा, और जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहा जाता है, तो नीचे मीटर हो जाएगा, तो इसका मतलब वोल्ट प्रति मीटर हो गया। तो वोल्ट प्रति मीटर किसका
मात्रक होगा तो वह विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होगा। अब आइए, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराडे से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। सबसे भी एक प्रश्न है, तो इस प्रश्न को हम देखेंगे। देखिए, हमको 5 माइक्रोफैराडे धारिता प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराडे के कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम चेक करेंगे परिपथ में, यदि हम 5 माइक्रोफैराडे लाते हैं, 5 माइक्रोफैराडे प्राप्त करना है तो कितनी धारिता की ज़रूरत होगी, संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर 2 माइक्रोफैराडे है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यदि हम यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैराडे ही लेना है और यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैराडे ही लेना है और इसको हम परिपथ से जोड़ देते, तो हम जानते हैं समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जो धारिता का फॉर्मूला होता है, तो श्रेणी क्रम में जो धारिता का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो श्रेणी क्रम में 1/c बराबर जो होता है 1/c1 होता है और 1/c2 होता है, ये हम जानते हैं। सबसे पहले हमको 5 माइक्रोफैराडे प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर आखिर कितने 2 माइक्रोफैराडे कितने संधारित्र लेंगे कि जो 5 माइक्रोफैराडे प्राप्त हो जाए। तो हम एक डायग्राम में हम 2 माइक्रोफैराडे का चेक करते हैं कितना संधारित्र की आवश्यकता होगा। यदि हम इस तरह से परिपथ को लें, यदि सभी में हमको 2 माइक्रोफैराडे ही रखना है, कितना रखना है, सभी में 2 माइक्रोफैराडे रखना है, लेकिन हम जानते हैं कि समांतर क्रम में जो होता है वह जुट जाता है धारिता, लेकिन श्रेणी क्रम में जो होता है वह 1/2 होगा, क्योंकि 2 माइक्रोफैराडे है और फिर 1/2 होगा। तो 1/c बराबर हो जाएगा 2 + 2, कट कर 1 हो जाएगा, 1/1 आएगा, आखिर 1/1 आएगा, 1/1 आएगा। तो यहाँ से c का जो वैल्यू प्राप्त होगा 1। अब देखिए, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो समांतर क्रम जब इस दोनों से एक धारिता प्राप्त हुआ, इस दोनों से कितना धारिता प्राप्त हुआ, एक धारिता, और समांतर क्रम में जुटता है तो 2 धारिता और 2 धारिता, 4 हो गया, 1 5। इसका मतलब 5 माइक्रोफैराडे तो हमको प्राप्त हो गया, लेकिन इसके लिए कितना संधारित्र का आवश्यकता हुआ, तो 1 2 3 और 4, टोटल 4 संधारित्र यदि 2 माइक्रोफैराडे को लिया जाए तो हमें जो प्राप्त होगा संधारित्र वह जो है 5 माइक्रोफैराडे होगा। तो इसका मतलब है धारिता कितना हो गया, वो धारिता 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और 1, 4 धारिता 2 माइक्रोफैराडे के लेना पड़ेगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। देखिए, आखिर ये सबसे आसान क्वेश्चन है। फोटो ये दोनों देखिए समांतर क्रम में है तो आखिर जुट जाएगा। समांतर क्रम में जुटने के बाद जो फिगर बनेगा वह फिगर ऐसे बन जाएगा। अब देखिए ये फिगर कैसे बनेगा, तो ये फिगर हो जाएगा इस प्रकार से आएगा। देखिए ये फिगर ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये 2 और 3 5 माइक्रोफैराडे हुआ और यहाँ पर 4 माइक्रोफैराडे है। अब देखिए ये 2 और 3 जुट गया, क्योंकि समांतर क्रम में जुटता है, तो 2 और 3 माइक्रोफैराडे मिलकर 5 माइक्रोफैराडे हो गया और यहाँ पर 4 माइक्रोफैराडे। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जो सूत्र होता है 1/c बराबर, तो 1/c1, c1 का मान 5 है और c2 का मान 4 है। अब देखिए 1/c तो ठीक रहा, तो इसका जो लॉसल लेंगे वह 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो 1/c बराबर हो जाएगा 9/20 हो जाएगा। अब देखिए c को 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9c, अब बराबर 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9c बराबर कितना हो जाएगा
20 हो जाएगा। 9c बराबर हो जाएगा 20, इसलिए c बराबर कितना हो जाएगा 20/9 हो जाएगा। अब देखिए 20/9 ऑप्शन किस में है, ए में, इसलिए इसका राइट आंसर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेट के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे शीशे की एक पट्टी को जब हवा संधारित्र की प्लेट के बीच खिसकाया जाएगा तब उसका जो धारिता होगा वो बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा, आखिर वह शीशा की एक पट्टी को हवा वायु संधारित्र की प्लेट के बीच जब हवा चलता रहता है और वायु संधारित्र की प्लेट के बीच अगर खिसकाएंगे तो उसका जो है धारिता हवा की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। सबसे पहले जानिए धारिता और ऊर्जा में जो संबंध फार्मूला का होता है U बराबर होता है 1/2 CV² होता है। आखिर वो संचित ऊर्जा कितना जूल है, 1 जूल है, बराबर 1/2 ठीक रहा और C भी ठीक रहा और V का मान कितना हो जाएगा, वह 100 का हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 100 वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 जूल तो ठीक रहा, बराबर भी ठीक है, 1/2 भी ठीक है, C है और गुना हो जाएगा 100 जो है 2 बार आ जाएगा, तो इसका मतलब है 4 जीरो आएगा। यदि इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर 5000 निकल कर आएगा। कितना आएगा, 5000। तो यहाँ हो जाएगा 1 जूल बराबर हो जाएगा C गुना 5000 वोल्ट स्क्वायर हो जाएगा। वोल्ट क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। अब देखिए C बराबर जो हो जाएगा 1/5000 हो जाएगा। अब आइए तो 5000 में 3 जीरो है तो 1/5 गुना 10⁻³ 10 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए अब 1/5 को जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 आएगा। 0 कितना आ जाएगा, 2 आएगा। लेकिन पावर में 3 यदि प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो पावर में 3 है तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस, तो -3 हो जाएगा। तो 0.2 है, 0 कितना है, 2 है। 0.2 गुने 10⁻³ आ रहा है। तो आइए अब देखिए 0.2 आया गुना 10 ऊपर में -3 आया। यदि 0.2 में हम क्या करेंगे, 0.2 है, -4 है, यदि इसमें 0.2 गुने 10⁻³ में क्या करें जो आंसर आ जाए, तो इसमें देखिए टेक्निकल है। 0.2 गुना 10 जो -3 है, इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, हम जो लाए हैं क्या लाए हैं, तो हम लाए हैं मान 0.2 गुना 10⁻³ लाए। लेकिन देखिए यहाँ पर आंसर ये ऑप्शन में नहीं है। तो आखिर यहाँ पर टेक्निकल क्या है, यदि हम 10 से ऊपर गुना करते हैं तो 10 से नीचे भी हमको गुना करना पड़ेगा। लेकिन इस 10 को इस यदि 0.2 से गुना कर दिया जाए, 10 को कितना से गुना कर दिया जाए, 0.2 से, तो हमको प्राप्त होगा 2.0 प्राप्त होगा। लेकिन ये 10⁻⁻ तो सही होगा। 0.2 को यदि 10 से गुना कर दिया जाए तो 20 आता है, तो इसका मतलब 20 है तो 2.0 गुना 10⁻³ 3। अब बट्टा में ये 10 है,
इस पर भी पावर 1 है। अब देखिए 2.0 को तो 2 लिखा जा सकता है, गुना 10 पर पावर -3। यदि ऊपर से नीचे से भी एक ऊपर जाएगा तो ये भी तो 10 पर पावर -1 हो जाएगा, प्लस में तो ऊपर जाएगा माइनस। तब देखिए 2 गुना 10 पर पावर माइनस कितना हो गया, 4। देखिए इस तरह से आंसर लाया है, इसलिए टेक्निकल क्वेश्चन आंसर में नहीं है, लेकिन आपको उसको लाना है, इसलिए इसका आंसर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 माइक्रोफैराडे धारिता की 2 संधारित्र को समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराडे का तीसरा संधारित्र जुड़ा हुआ, तब परिणामी होगा। अब देखिए न्यूमेरिकल है, 1 माइक्रोफैराडे जो है 2 संधारित्र, देखिए इसका फिगर इस तरह से होगा, परिपथ में ऐसे होगा, और दोनों जो है समांतर क्रम में है, तो 1 माइक्रोफैराडे का जो होगा दोनों में 1 होगा, वह समांतर क्रम में होगा, और एक जो होता है वह श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में कितना है, तो 0.5 है। अब आइए समांतर क्रम में है तो एक एक कितना हो जाएगा, 2, लेकिन श्रेणी क्रम में है, अब देखिए श्रेणी क्रम में 0. अब इससे जो फिगर निकल के आएगा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले फिगर इसका इस प्रकार बनेगा, इसका फिगर इस रूप में आएगा। यहाँ पर है 1 माइक्रोफैराडे, यहाँ भी 1, यहाँ 0.5। अब इस दोनों एक एक से जो समांतर क्रम में जुटने के बाद इस तरह का फिगर बनेगा, तब 2 माइक्रोफैराडे हो जाएगा, लेकिन ये 0.5 ही रहेगा। अब इसको जो है जोड़ना है, हम जानते हैं समांतर क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है, C1 की जगह 2 है, जोड़ C2 1/0.5 है। अब देखिए ये दशमलव ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, 5 को काट देंगे 2 से तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 आने के बाद 1/C हो जाएगा, 1/2 प्लस में 2 आ जाएगा। अब आखिर अब इसको हल करना है, तो किस प्रकार हल करना है, सो देखिए। तो लास्ट पॉइंट आया है 1/C बराबर क्या आया है, तो आया है 1/2 प्लस में 2 आया है, तो इसके बट्टा हमने कुछ देंगे तो 1 देंगे, तो 1/C बराबर हो जाएगा 2, 1 + 4 हो जाएगा, तो 1/C बराबर कितना हो जाएगा, 5/2। तो इसका मतलब है 5C बराबर 2 है, इसलिए C बराबर हो जाएगा 2/5, और आखिर इसको जब हल करेंगे तो 0.4 आएगा, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा 0.4 माइक्रोफैराडे, इसलिए इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है। यदि संधारित्र पर जो संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेश का जोड़ होगा वह 0 होगा, इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 2 समान धारिता C वाले समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए 2 समान धारिता C है, 2 समान धारिता क्या है, C है, और ये जो है कौन क्रम में दिया गया है, सबसे पहले जानिए, ये जो है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में सबसे आसान होता है इस दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, तो इसका जो धारिता हो जाएगा 2C, इसलिए इसका जो आंसर होगा ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। आखिर विद्युत धारिता का मात्रक आप लोग जानते हैं, धारिता का मात्रक फैराडे होता है, धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या हो जाए, तो बढ़ जाएगा। जैसे ही परावैद्युत पदार्थ को समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच में यदि डाला जाएगा तो उसका जो है धारिता का मान जो होगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए
समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम का होता है 1/C बराबर होता है C1 प्लस C2 और प्लस C3 होता है। लेकिन सभी का प्रतिरोध C है, सभी का प्रतिरोध क्या है? C है। C1 C2 C3 का सभी का प्रतिरोध कितना है? C है। इसका लॉसो लेंगे C हो जाएगा 1 + 1 + 1। इसका जो आंसर निकल के आएगा 3/C आ जाएगा। जब इसको हम गुना करेंगे 3C बराबर हो जाएगा क्या? C हो जाएगा। तो ये C 3C बराबर C हो जाएगा, इसलिए C बराबर क्या हो जाएगा? तो C बराबर मान हो जाएगा, C बराबर मान हो जाएगा 1/3C हो जाएगा, या इसको हम C/3 भी कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं? 1/3C होगा तो इसको हम C/3 भी कह सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न क्या करती है? 1D ग्राफ जो होते हैं वो उच्च वोल्टता को उत्पन्न करते हैं। उसमें उच्च वोल्टता मतलब सबसे अधिक वोल्ट का उत्पादन 1D ग्राफ जनरेटर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराडे होती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता क्या होगी? अब देखिए, समान धारिता 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य धारिता कितना हो जाता है? 6 माइक्रोफैराडे। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना माइक्रोफैराडे होते हैं? 6 माइक्रोफैराडे होते हैं। यदि उसको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद उसका जो है धारिता कितना होगा, सबसे पहले हम जानेंगे। श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है धारिता का, आप लोग जानते हैं 1/C बराबर क्या होता है? C1 C2 जोड़ हो जाता है C3 हो जाता है। अब आइए, अब 1/C तो ठीक रहा, लेकिन तुल्य धारिता C का जो वैल्यू है 6 माइक्रोफैराडे और समान धारिता है तो इसका मतलब सभी का मान C ही है। समान है तो एक ही मानेंगे, समान मानेंगे। अब देखिए 1/6 तो ठीक रहा, लेकिन C का लॉसो C हो जाएगा 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1, तो इसलिए 1/6 बराबर हो जाएगा 3/C। यहाँ पर C का वैल्यू आ जाएगा 18। अब देखिए ये जो है प्रति धारिता आ गया 18। अब इस धारिता को जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हम जानते हैं समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में जुट जाता है। जैसे समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है C बराबर होता है C1 + C2 + C3। इसका मतलब 18 3 बार जुड़ेगा, तो इसलिए 18 + 18 + 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 × 54। इसलिए इसका जो है आंसर हो जाएगा 54 माइक्रोफैराडे। इसलिए इसका आंसर C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धातु का प्रावैधुतांक होता है, तो ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आखिर धातु का प्रावैधुतांक पहला चैप्टर हम बताएं हैं क्या होता है? तो वह जो होता है धातु में प्रावैधुतांक अनंत होता है। धातु में प्रावैधुतांक क्या होता है? अनंत। हवा या निर्वात में 1 होता है, कुचालक में 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोफैराडे वाले संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशी संधारित्र पर आवेश होगा। अब हम जानेंगे धारिता का मान दिया हुआ 1 माइक्रोफैराडे और वोल्ट का भी मान 1 विभवांतर 1 वोल्ट विभवांतर है, तो हमको आवेश Q बराबर वाट है। हम जानते हैं C का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश बट्टा विभव। यहाँ पर जो है धारिता का मान है 1 माइक्रोफैराडे बराबर Q बट्टा V। V का मान क्या है? 1 वोल्ट विभवांतर। इसके बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 होगा। Q 1 का गुना Q होता है, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1
माइक्रो फैराडे और वोल्ट हो जाएगा। अब हम जानेंगे Q बराबर हो जाएगा 1 माइक्रो, लेकिन फैराडे का जो फॉर्मूला होता है वो कूलम बट्टा वोल्ट होता है। यहाँ वोल्ट है, कट जाएगा, वोल्ट वोल्ट। तो 1 माइक्रो Q का जो मान हो जाएगा 1 माइक्रो कूलम हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे आसान और सबसे वीवीआई क्वेश्चन। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाएंगे। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? सबसे पहले इसका जो है हम पहला चैप्टर में इसका लॉन्ग प्रोसेस बताए थे, लेकिन इसका हॉट ट्रिक देखिए, सबसे हॉट ट्रिक इसको हम बताएंगे जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। हॉट ट्रिक से हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 64 जो है आखिर किसका क्यूब है? 64 4 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 4 का क्यूब। 4 को यदि 3 बार गुना किया जाए तो 64 होगा। इसका बेस में जो है वह 4, उसको गुना कर देंगे जो प्रत्येक धारिता है उससे, तो वो प्रत्येक धारिता कितना है? 4 माइक्रोफैराडे, 5 माइक्रोफैराडे। यदि इसको गुना किया जाए तो वही इसका आंसर हो जाए। ये हॉट ट्रिक है, देखिए कम समय में बना। 4 5 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 20 माइक्रोफैराडे। इसका आंसर बी होगा। देखिए इसका हॉट ट्रिक है, जब भी वर्षा का बूंद दिया रहे तो उसको क्यू निकालना है। आखिर वो किसी न किसी का क्यू होगा, क्यू होगा तो उस बेस से यदि प्रत्येक की धारिता में गुना कर दिया जाए तो बड़े बूंद की धारिता का मान प्राप्त होगा। सो दोस्तों आज इतना क्वेश्चन बताए तो आप सभी दोस्तों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। यदि कमेंट करते हैं तो हम अपनी कमी को और बेहतर करेंगे। सो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स।